हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग जो है क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज देखेंगे किसका, गामा फंक्शन का। ठीक है, तो आपको हम सबसे पहले क्या बताएंगे, जो भी प्रॉपर्टीज है 5-7 तरह का जो भी प्रॉपर्टीज है सारा प्रॉपर्टीज लिख देंगे। उसके बाद आपको हम सारा प्रॉपर्टी का प्रूफ बता देंगे। प्रूफ आपका कहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रूफ पूछता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो है आपसे प्रूफ पूछेगा, चाहे 14 मार्क्स में पूछे चाहे 7 मार्क्स में पूछे। ठीक, 14 मार्क्स या फिर 7 मार्क्स का प्रूफ आता है इससे। ठीक है, आपका जो प्रूफ रहेगा एकदम सिंपल लैंग्वेज में रहेगा। सिंपल लैंग्वेज कहने का मतलब आपको एक एक बात आसानी से समझ में आ जाएगा, ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो, आप एग्जाम में आसानी से प्रूफ कर दें। सिंपल लैंग्वेज में रहेगा, इसके साथ साथ आपका जो भी प्रूफ है वो क्या रहेगा, इजिली अंडरस्टैंड। ठीक ना, ताकि जो है आप कभी भी इसको देखें तो एक बार में आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, एक एक करके पहले प्रॉपर्टी देखते हैं फिर प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है हमारा, प्रॉपर्टी आप ए कहिए, कैपिटल में लिख देते हैं इसको। पहला प्रॉपर्टी आप कहिए, वो क्या है, गामा 1 = 1 होता है। ठीक, ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है, गामा n+1 = n गामा n फैक्टोरियल n होता है। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, गामा n z/n। एक मिनट जरा सा, इसमें थोड़ा हम चेंज करना चाहेंगे। ठीक है, इसको आप ले लीजिए, गामा n बराबर a/n ले लीजिए, a/n 0 से इंफिनिटी। ठीक है, y पर e/-ay ठीक है, इंटू y/n-1 इंटू डी वाई, y/n-1 इंटू डी वाई। किसी किसी बुक में आपका ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये थोड़ा अलग ढंग से लिखा हुआ मिलेगा, मतलब x और z के टर्म में लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, है एक ही चीज़, लिखने का अलग अलग तरीका है, इसमें समझना थोड़ा आसान रहेगा इसलिए हम लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा जो प्रॉपर्टी है वो हमारा क्या है, गामा n बराबर 0 से 1। ये वाला प्रॉपर्टी जो है आने का चांस सबसे ज़्यादा है, log 1/y पर पावर n-1 dy। ठीक ना, और ये पांचवा प्रॉपर्टी हो जाएगा क्या, गामा n+1 = 0 से इंफिनिटी e⁻⁻1/n। ये क्या है, e⁻⁻y है और y/1/n है, देख लीजिएगा, dy। तो ये जो पांच प्रॉपर्टी है अभी हम लोग क्या करेंगे, ये पांचों प्रॉपर्टी को एक एक करके प्रूफ करेंगे। ठीक ना, ये पांचों प्रॉपर्टी को एक एक करके हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। प्रूफ एकदम सिंपल रहेगा, आप वीडियो को आराम से देखते जाइए। हम लोग जो है पहला प्रॉपर्टी लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या लेते हैं, पहला प्रॉपर्टी लेते हैं, एकदम आसान सा प्रूफ देखेंगे इसका। पहला प्रॉपर्टी क्या था, देखिए अक्सर हम लोग जो है ना प्रूफ का नाम सुन के डर जाते हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रूफ हमारा जो है आसान ही रहता है। अगर आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बात समझ में आ जाए ना तो फिर प्रूफ आसान ही लगता है। गामा 1 = 1,
ये आपका आने का चांस सबसे ज़्यादा है। अगर आपका 2 या 4 नंबर का सवाल पूछना हो तो ये सवाल पूछ सकता है आपसे। आपको क्या प्रूव करना है, गामा 1 इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो गामा फंक्शन का बेसिक फॉर्मूला है वो लिख लेंगे। वी नो, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं भैया गामा एन बराबर क्या होता है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है इसका। गामा एन बराबर जीरो से इन्फिनिटी ई पर पावर माइनस एक्स पर पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। ठीक, इसमें हमको क्या करना है, गामा 1 प्रूफ करना है, तो एन के बदला 1 पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, पुट एन इज इक्वल टू 1। जहां एन लिखा हुआ है वहां पे आप 1 पुट कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गामा 1 इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई पर पावर माइनस एक्स एक्स पर पावर 1 माइनस वन डी एक्स हो जाएगा। अब आपको मालूम है 1 माइनस वन जीरो दे देगा, और किसी भी चीज़ पे पावर जीरो हमारा क्या होगा, 1 होगा। ये बात तो आप जानते हैं, यही चीज़ हम लोग यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा गामा 1 बराबर 0 से इन्फिनिटी ई पर पावर माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब ई पर पावर माइनस एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ई पर पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, गामा 1 बराबर ई पर पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा क्या, माइनस ई पर पावर माइनस एक्स, ई पर पावर माइनस एक्स माइनस ई पर पावर माइनस एक्स, और लिमिट हमारा कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी तक। इसको जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा, लिमिट उमिट पुट कीजिएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। वैल्यू पुट करने तो आपको आता है वो डिफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, गामा 1 इज इक्वल टू 1। ये आपका क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। हेंस प्रूफ, देखे काफ़ी आसान प्रूफ था हमारा। बात समझ में आ रही है, हम लोग खामखा डर रहे थे, है कि नहीं। काफ़ी आसान प्रूफ था ये हमारा, और आपको आई होप कि ये प्रूफ याद भी हो जाएगा। बहुत आसान है, हमको क्या करना है, सिंपल सा हमको क्या कर देना है, एन बराबर 1 पुट कर देना है। किस में, ये फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला है, गामा फंक्शन का बेसिक फॉर्मूला, यानी कि ये यही चीज़ जो है क्या कर रहा है, गामा फंक्शन को डिफाइन करता है। उसमें एन बराबर 1 पुट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, आपका वैल्यू आ जाएगा। पहला प्रूफ हो गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा में हमारे पास क्या है, दूसरा हमको क्या प्रूफ करना है, गामा एन प्लस 1 टू प्रूव। ये वाला थोड़ा खतरनाक है, इसको गौर से देखिएगा। ठीक है आसान ही, लेकिन हो सकता है आपको डर लग जाए। गामा एन प्लस 1 बराबर एन गामा एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन। ठीक है, फैक्टोरियल एन का मतलब आपको मालूम होना चाहिए हमारा क्या होता है, फैक्टोरियल एन बराबर एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, इस तरीके से ये हमारा जो है चलता जाता है। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। ठीक ना, ये बात आई होप कि आपको मालूम हो। जैसे अगर हमको फैक्टोरियल 5 निकालना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, ये आपको आना चाहिए। तो अभी हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे, एकदम आसान भाषा में। कैसे प्रूव करेंगे, हमारे पास क्या है, गामा फंक्शन के अनुसार वी नो। ठीक है, वी नो हम लोग क्या जानते हैं, क्या, गामा एन बराबर 0 से इन्फिनाइट ई पर पावर 1 मिनट, 0 से इन्फिनाइट एक्स पर पावर एन माइनस वन
एक्स पर पावर n माइनस वन ई पर पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये हम लोग कहाँ से जानते हैं सर? ये हम लोग जान रहे हैं डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन से। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग कहाँ से जान रहे हैं? डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन से ये चीज़ हम लोग जान रहे हैं। हम बोर्ड को दो भाग में बांट देते हैं ताकि प्रूफ करने में हमको दिक्कत ना हो। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। किस में? इक्वेशन में, दिए हुए इक्वेशन में। इसको आप क्या मान लीजिए? इक्वेशन 1 मान लीजिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, integrating by parts, integrating by parts, the equation 1 we have हमारे पास क्या बच जाएगा? गामा n प्लस वन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x पर पावर n e पर पावर माइनस एक्स डी एक्स, ई पर पावर माइनस एक्स डी एक्स। अभी आपको लग रहा होगा सर ये कहाँ से आया? भैया देखो, यहाँ पे हमारा n था तो यहाँ पे x पर पावर n माइनस वन है। अब हम n को क्या कर रहे हैं? n प्लस वन से रिप्लेस कर रहे थे। x पर पावर क्या हो जाएगा? n प्लस वन माइनस वन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम? जब हमारा जो है n था, ठीक है, अब उसको हम रिप्लेस किससे कर देंगे? n प्लस वन से रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही n प्लस वन से रिप्लेस कीजिएगा, दोनों जगह हमारा क्या हो जाएगा? n प्लस वन हो जाएगा और हमको जो है ये वाला देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हम लोग जो अपना इंटीग्रेशन वाला काम करेंगे, तो ये हमारा क्या देखने को मिलेगा? आई होप कि आपको आता हो इंटीग्रेशन अच्छे से। एक्स पर पावर एन ई पर पावर माइनस एक्स बाय माइनस वन, लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट इंफिनिटी। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एन एक्स पर पावर एन माइनस वन ई पर पावर माइनस एक्स बाय माइनस वन डी एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से ये देखिए, ये जो माइनस वन है इसको हम लोग ऊपर लेके चल जाते हैं। ये माइनस और ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे n मल्टीप्लाई में है, n हम लोग बाहर कर लेंगे। यानी कि कुल मिला के हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस एक्स पर पावर n ई पर पावर माइनस एक्स, लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट इंफिनिटी, माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा? ये माइनस और ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। n बाहर आ जाएगा, जीरो से इंफिनिटी चला जाएगा। x पर पावर n माइनस वन बचेगा और e पर पावर माइनस एक्स बचेगा, साथ में हमारा dx रहेगा। ठीक है, इतना चीज रहेगा। ठीक, तो ये हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा? इसमें जैसे आप लिमिट पुट कीजिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, किस में? इसमें जैसे ही आप लिमिट पुट कीजिएगा तो ये हमको क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। और ये वाला में हमको क्या मिलेगा? हमारे पास रहेगा n तो रहेगा ही रहेगा। इसको अगर आप गौर से देखिए, जीरो से इन्फिनाइट एक्स पर पावर n माइनस वन ई पर पावर माइनस एक्स डी एक्स, एक्स पर पावर n माइनस वन ई पर पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये क्या लिखा हुआ है? गामा n लिखा हुआ है। ये देखिए डेफिनेशन, और ये देखिए, है कि नहीं? तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं? n गामा n लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या प्रूफ हो गया? देयरफॉर गामा n प्लस वन इज इक्वल टू n गामा n। ये हमारा पहला पार्ट क्या हो गया? प्रूफ हो गया है। बात समझ में आ रही है? बहुत आसान था ये प्रूफ, कोई मुश्किल था नहीं इसमें। अब इसका हम लोग दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट में हम लोग क्या करते हैं?
एन का वैल्यू जो है एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू से लेके हम लोग वन तक पुट करेंगे वैल्यू, और फिर देखते हैं क्या आता है हमारा। नो पुटिंग एन बराबर, एन का वैल्यू कहाँ से रखते हैं, एन का जगह क्या रखेंगे, पहले एन रख के देखते हैं, फिर एन माइनस वन, फिर एन माइनस टू। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जो है कहाँ तक देखेंगे, वन तक देखेंगे। ठीक, और ये चीज लगातार देखेंगे सक्सेसिवली, एन बीइंग ए नेचुरल नंबर इट विल सक्सेसिवली एन बीइंग ए नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर वी हैव, जहाँ पे एन हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या है सर, गामा एन प्लस वन, वैल्यू पुट कीजिए, गामा एन प्लस वन बराबर हम क्या मिल जाएगा, एन गामा एन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, अभी तुरंत आप प्रूफ किए हैं ये वाला। ठीक है, उसी तरह से इसमें हम लोग क्या रखेंगे, एन माइनस वन अब इस बार रखेंगे। गामा एन माइनस वन, उसी तरह से हम लोग जो है इसी तरह से हम लोग करते जाएंगे, सारा रखते जाएंगे। कहाँ तक रखना है सर, वन तक रखना है। गामा टू बराबर क्या हो जाएगा, वन, गामा वन हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस तरीके से लिखने के बाद आप क्या लिख सकते हैं, 10 गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू, गामा एन प्लस वन किसके बराबर हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। ठीक है, इसी तरीके से आपका चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, वन गामा वन तक जाएगा। ठीक है, वन गामा वन तक चला जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग जो है वैल्यू पुट करेंगे, किस चीज़ का, वन गामा वन का, वन गामा वन का ये जो है हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। गामा वन का वैल्यू अभी आप थोड़ा देर पहले हम निकाल के दिखाए थे आपको, इंटीग्रेशन किए थे, गामा वन का वैल्यू कितना आता है, ठीक है, वन आता है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वी नो, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं सर, गामा वन इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। गामा वन इज इक्वल टू वन होता है। ठीक है, देयर फोर गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू। ठीक है, इसी तरह से वन तक चला जाएगा। ठीक, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन, ये जो आपका लिखा हुआ है एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, ये किसके बराबर है, फैक्टोरियल एन के बराबर है। तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, लास्ट लाइन, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यही आपको प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, गामा एन प्लस वन बराबर एन गामा एन, ये रहा आपका प्रूफ, गामा एन प्लस वन बराबर एन गामा एन। दूसरा क्या था, गामा एन प्लस वन बराबर फैक्टोरियल एन, ये रहा आपका प्रूफ, गामा एन प्लस वन बराबर फैक्टोरियल एन। काफी एकदम आसान लैंग्वेज में है, आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रूफ देखते हैं, यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखेंगे, हमारे पास जो है सी नंबर, सी नंबर हमारा क्या है,
सी में हमको क्या प्रूव करना था, सॉरी यहाँ पे आपका प्रूफ का स्पेलिंग गलत लिखा गया, टू प्रूफ गामा एन बराबर ए पर पावर एन इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट y पर पावर n माइनस 1, ठीक है, e पर पावर माइनस ए वाई इंटू ई पर पावर माइनस ए वाई डी वाई, ठीक है। यही चीज आपको प्रूव करना, बहुत आसान प्रूफ है ये भी। हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही गामा फंक्शन का डेफिनेशन वाला उठाएंगे। क्या उठाएंगे, वी नो, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं सर हम लोग, गामा एन इज इक्वल टू क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी एक्स पर पावर एन माइनस वन, एक्स पर पावर एन माइनस वन, ई पर पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये चीज होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसमें क्या करने वाले हैं, हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक। इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी सब्स्टिट्यूट हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स बाई ए, हम लोग जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। मतलब ये जो आपका ऊपर इक्वेशन लिखा है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स बाई ए, कहने का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू एक्स बाई ए कहने का मतलब है x बराबर क्या हो जाएगा ए वाई, यानी कि जहां जहां x लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, जैसे यहाँ x लिखा हुआ है तो x के बदले हम क्या लिखेंगे, ए वाई लिखेंगे, यहाँ पे x लिखा हुआ है इसके बदले ए वाई लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे अभी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सर गामा एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी एक्स के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, ए वाई लिखेंगे, ए वाई पर पावर एन माइनस वन इंटू ई पर पावर माइनस ए वाई लिख देंगे, ई पर पावर माइनस ए वाई लिख देंगे, और साथ में हमारा क्या हो जाएगा, साथ में हमारा जैसे देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इधर हमारा हो जाएगा डी एक्स और ए वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकिए इसको अलग पेन से लिख देता है, यहाँ पे हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा डी एक्स और इधर हमारा ए वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए डी वाई हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से ये हो जाएगा, तो डी एक्स के बदले हम लोग क्या लिख देंगे, ए डी वाई लिख देंगे, ठीक, ये लिख दिए। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ सिर्फ a लिखा हुआ है और यहाँ a पर पावर क्या है n माइनस वन लिखा हुआ है, ये a पर पावर n माइनस वन और ये a मिलके क्या दे देगा, a पर पावर n दे देगा, पावर हमारा ऐड होगा ना, इस पे पावर वन है, इस पे पावर क्या है n माइनस वन, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो a पर पावर n हो जाएगा, और इसको हम लोग करने वाले हैं बाहर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a पर पावर n, a पर पावर n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी y पर पावर, यहाँ पे y पर पावर n माइनस वन बच जाएगा, और e पर पावर क्या हो जाएगा, माइनस ए वाई, ई पर पावर माइनस ए वाई, और साथ में हमारा जो है डी वाई रह जाएगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, यही चीज तो हमको प्रूव करना था, ये हो गया आपका प्रूफ, है कि नहीं, ठीक है। किसी किसी बुक में ये चीज आपका किस रूप में लिखता है वो भी आपको हम बता देते हैं,
किसी किसी बुक में क्या करेगा, जैसे इसको अगर आप एक स्टेप और लिखना चाहिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गामा एन, ये जो ए पर पावर एन मल्टीप्लाई है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, ए पर पावर एन, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट y पर पावर n माइनस वन, ई पर पावर माइनस ए वाई साथ में डी वाई, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अलावा हम लोग इसको अगर किसी और बुक में देखिएगा तो ये हमारा किस रूप में लिखा हुआ मिलेगा आपको, जनरली बुक में जो लिखा हुआ रहता है वो हमारा क्या रहता है, ये नहीं, ये वाला लिखा हुआ मिलेगा, ये आपका क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, गामा एन इज इक्वल टू जेड पर पावर एन, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी ई पर पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन, एक्स पर पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, अगर आप गौर से देखिएगा तो दोनों हमारा सेम है। ठीक है, इसमें क्या है, गामा एन ए पर पावर एन है, बस ए को हम किससे रिप्लेस कर दिए हैं, जेड से रिप्लेस कर दिए हैं, और वाई को किससे रिप्लेस किए हुए हैं, एक्स से रिप्लेस किए हुए हैं। तो ए पर पावर एन, जेड पर पावर एन, 0 से इन्फिनिटी ई पर पावर माइनस जेड एक्स, जैसे यहाँ पे वाई पे पावर एन माइनस वन है। ठीक ना, तो आप देख लीजिएगा एकदम मिलता जुलता है, क्योंकि ज्यादातर जगह आप अगर कोई बुक पढ़िएगा तो उसमें ये वाला ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमने जो है ये इसलिए लिया था ताकि हमको प्रूफ समझने में आसान रहे। ठीक, चलिए ये आपका हो गया दूसरा प्रूफ, सॉरी तीसरा प्रूफ हो गया। अब हम लोग यहाँ से जो है चौथा वाला प्रूफ देखते हैं। चौथा वाला प्रूफ भी हमारा काफी आसान होने वाला है। ठीक है, तो इस बार हम लोग जो है प्रूफ करेंगे डी नंबर। डी नंबर हमारा क्या कहता है, टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है, गामा एन इज इक्वल टू 0 से 1 log 1 बाय वाई, गामा एन इज इक्वल टू 0 से 1 log 1 बाय वाई पर पावर एन माइनस वन डी वाई। गामा एन इज इक्वल टू 0 से 1 log 1 बाय वाई पर पावर एन माइनस वन डी वाई। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, ये प्रूफ भी बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है नहीं। देखिए हम लोग क्या करने वाला है इसमें, हम लोग जो है सबसे पहले गामा फंक्शन का भी फॉर्मूला लिखते हैं, जो बेसिक फॉर्मूला है, सारा प्रूफ वहीं से शुरू होता है बाबू, समझ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, गामा एन इज इक्वल टू, गामा एन इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से इन्फिनाइट ई पर पावर माइनस एक्स, एक्स पर पावर एन माइनस वन, एक्स पर पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, बेसिक फॉर्मूला है। ठीक, अब हम लोग यहाँ से क्या पुट करने वाले हैं, लेट, क्या लेट करेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू लॉग 1 बाई वाई, क्या हम लोग लेट करने वाले हैं सर, लेट x इज इक्वल टू लॉग 1 बाय वाई, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, log 1 बाई वाई लिखते हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, log का प्रॉपर्टी लगाइए, e पर पावर x बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई हो जाएगा। हमने क्या किया, log का प्रॉपर्टी लगाया और कुछ थोड़ी किया। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप इसको लिखिएगा तो ये आपका हो जाएगा y बराबर हो जाएगा e पर पावर माइनस एक्स, होगा ना। ठीक है, e पर पावर माइनस एक्स करने का मतलब हो गया 1 बाई पर पावर x। ठीक, और इसको अब आप क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू ई पर पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस ई पर पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक ना, चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, अब हम लोग इसका लिमिट डिसाइड कर लेते हैं थोड़ा।
लिमिट क्यों डिसाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है बेस, सॉरी, लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा हुआ है और फंक्शन हमारा y में था, अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, y से हम लोग x में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉरी। ठीक है, तो इसमें हमको लिमिट देखना पड़ेगा ताकि हमारा गलत ना हो जाए। चलिए यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, जब हमारा दो लिमिट है, एक जीरो है एक वन है, जब हमारा जो है x बराबर जीरो हो तो y बराबर वन, व्हेन x बराबर जीरो, जब x बराबर जीरो हो जाए तो y बराबर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। उसी तरीके से जब x बराबर इंफिनिटी हो जाए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर जब इंफिनिटी हो जाए तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, हम लोग जो है वेरिएबल का वैल्यू पुट करते हैं और इक्वेशन को बदल के लिखने का काम करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला इक्वेशन लिख रहे हैं, ये वाला जो है इक्वेशन है, इसी को हम लोग यहाँ वापस से लिख रहे हैं। इसको आप ऐसा करिए, इसको इक्वेशन वन मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, इक्वेशन वन जो है बदल जाएगा, इक्वेशन वन इम्प्लाइज, इक्वेशन वन किस में बदल जाएगा, ये आपका बदल जाएगा किस में, गामा एन इज इक्वल टू वन से जीरो, वन से जीरो लॉग वन बाई वाई, एक्स के बदले क्या लिखिएगा, लॉग वन बाई वाई पर पावर एन माइनस वन। ठीक है, और ई पर पावर माइनस एक्स डी एक्स है। ठीक ना, यहाँ पे आप देखिए, ये ई पर पावर माइनस एक्स और डी एक्स बच गया, यहाँ पे देखिए ई पर पावर माइनस एक्स डी एक्स किसके बराबर है, माइनस डी वाई के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, इंटू माइनस डी वाई लिख लेंगे। बात समझ गए, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और क्या लिखेंगे, देयरफॉर गामा एन इज इक्वल टू, अच्छा एक और चीज देखिए, जैसे ही ये माइनस साइन हटेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा। मतलब अगर ये लोअर लिमिट वन है, अपर लिमिट जीरो है, अगर हम इसमें माइनस से गुना कर देंगे तो अपर लिमिट वन और लोअर लिमिट जीरो हो जाएगा। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाएंगे ताकि ये माइनस हमारा क्या हो, गायब हो। क्या करेंगे हम लोग, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस गायब हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगा, जीरो से वन लॉग वन बाई वाई पर पावर एन माइनस वन डी वाई हो जाएगा। ठीक है, यही चीज आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक, तो चौथा प्रॉपर्टी भी आसानी से प्रूफ हो गया, लास्ट वाला भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सब ये सब चीज है। आप हमसे सारा मैथ का टॉपिक पढ़ सकते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको हम सब चीज बता देंगे। ठीक है, एक्सपर्ट बना देंगे कहने का मतलब। तो हम लोग यहाँ पे जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया उसको मेंशन कर देता है ताकि आप भविष्य में भूले ना। क्या है प्रॉपर्टी, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस लग जाएगा, लिमिट बदल जाएगा, नीचे बी आ जाएगा, ऊपर ए आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी हमने क्या किया, इस्तेमाल किया। ठीक, चलिए ये आपका प्रूफ हो गया। अब हम लोग लास्ट वाला देख लेते हैं, यानी कि प्रूफ नंबर पाँच, पांचवा प्रूफ। इसमें हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ
गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी e पर पावर माइनस y पर पावर 1/n dy। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना है। ठीक ना, कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत आसान है, ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक ना, वही गामा फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन लेंगे। ये जो इक्वेशन है ना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम याद कर लीजिए। 2-4 बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा, और नहीं तो ऐसा कीजिएगा, आप इस पे आधारित 5-10 क्वेश्चन कीजिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाता है। फिर टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिएगा। ये हो जाएगा 0 से इंफिनिटी, ठीक है, ई पर पावर माइनस एक्स इंटू एक्स पर पावर n माइनस वन, एक्स पर पावर n माइनस वन, और ये हो जाएगा dx। ये गामा फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन है। अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, लेट x बराबर y पर पावर 1/n करेंगे। ठीक ना, अब यहाँ से y पर पावर n करने से हमारा क्या हो जाएगा, x पर पावर n बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे हमारा x बराबर y पर पावर हाफ होता है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, y होता है कि नहीं। उसी तरह से ये भी हमारा हो गया। यहाँ से हम लोग एक स्टेप और लिखने वाले हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, x पर पावर n बराबर y। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस वन डी एक्स बराबर dy हो जाएगा। बात समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिमिट आपका चेंज नहीं होने वाला है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे आपका जो है लिमिट चेंज नहीं होगा। तो वो चीज आपको हम यहाँ पे लिख देते हैं, हेयर लिमिट्स will not be changed, will not be changed। यहाँ पे लिमिट जो है आपका चेंज नहीं होने वाला है। क्यों सर, एज वेन, देखो जब x बराबर 0 रहेगा, ठीक है, तो आपका y बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 0 कहिए या फिर y बराबर x पर पावर 4 कहिए, सबका वैल्यू हमारा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, है कि नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग जो है वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट किए हैं वो यहाँ पे पुट कर देंगे और वेरिएबल चेंज कर देंगे। इसको आप क्या मान लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज गामा एन बराबर क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनाइट ई पर पावर माइनस वाई पर पावर, ई पर पावर माइनस एक्स के बदले क्या लिखेंगे, वाई पर पावर 1/n लिख देंगे। ठीक है, और इनटू इसको अगर आप एक स्टेप और लिखिएगा तो ये हमारा क्या लिखाएगा, एक्स पर पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई एन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमारा ये जो फॉर्मूला है एक्स पर पावर n माइनस वन डी एक्स, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई एन डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक ना, तो ये हमारा क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट डी वाई बाई एन लिखा जाएगा। अब इसको जब आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, गामा एन बराबर हो जाएगा 1/n को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, 0 से इन्फिनाइट रहेगा, ई पर पावर माइनस वाई पर पावर 1/n रहेगा, और साथ में इधर हमारा डी वाई रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं,
ये जो हमारा n है इसको हम लोग उधर भेज देते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n गामा n हो जाएगा। n गामा n का वैल्यू हमको यहाँ क्या मिल रहा है, 0 से इन्फिनाइट e पर पावर माइनस वाई पर पावर 1/n dy मिल रहा है, ठीक है। इसको आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, n गामा n को हम लोग क्या लिखते हैं, n गामा n को हम लोग गामा n प्लस 1 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली क्या लिखा जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गामा n प्लस 1 बराबर 0 से इन्फिनाइट, ठीक है। गामा n प्लस 1 बराबर 0 से इन्फिनाइट ई पर पावर माइनस वाई ई पर पावर माइनस वाई पर पावर 1/n हो जाएगा, इंटू डी वाई हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ आपको प्रूव करना था, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। तो हमने क्या देखा, हमारा जितना भी पांचों प्रॉपर्टी था सबका प्रूफ काफ़ी आसान था, बात समझ गए ना। तो मुश्किल जैसा तो कुछ होता है नहीं, ठीक। अगर आप मेहनत करते हैं, आपके पास बेसिक नॉलेज है तो सब चीज़ आसान होता है। प्रूफ सब में ऐसे भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा जो है ये सारा प्रॉपर्टी, पांचों प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दिया है। इसके अलावा आपसे जो है और भी एक दो चीज़ का प्रूफ पूछ सकता है, ठीक ना, जो कि आप खुद कर लीजिएगा। क्या पूछेगा, गामा 1/2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा, इसका वैल्यू क्या होता है, रूट पाई होता है। फिर आपको हमने एक बात बता रखा है पहले भी कि गामा जीरो का वैल्यू क्या होता है हमारा, गामा जीरो का वैल्यू हमारा इन्फिनाइट होता है, ठीक है। निगेटिव अगर नंबर रहेगा तो उसमें वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा, ये सब बेसिक है, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो पांच पढ़ा है इसको आप थोड़ा अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और एक दो बार कॉपी में प्रूफ कीजिएगा, आपको याद भी हो जाएगा, ठीक। थैंक यू।